हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन वर्ल्ड करंट अफेयर्स। आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख दर्रे। आज हम दर्रों के बारे में जानेंगे। दर्रे कैसे बनते हैं, कहाँ कहाँ पर दर्रे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं भारत के प्रमुख दर्रे। तो यह लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले जानते हैं कि दर्रे क्या होते हैं। भारत में अधिक मात्रा में दर्रे पाए जाते हैं। दर्रों का मतलब होता है दो पहाड़ों के बीच का रास्ता। जैसे कि आप देख सकते हैं कि देखिए ये पहाड़ जा रहा है, ये अगर यहाँ से नदी के द्वारा रास्ता बना दिया जा रहा है तो ये क्या कहलाया जाएगा, दर्रा। तो ये ही होता है दर्रा। जो नीचे की ओर दब हो गई हो, यह संरचना ज़्यादातर पहाड़ों से नदी बहने की वजह से होती है, लेकिन इसके कुछ और भी कारण हैं, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, जमीन खिसकना, उल्का गिरना। इसकी वजह से भी दर्रे बन सकते हैं। पहाड़ियाँ एवं पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्गों को दर्रा कहा जाता है। तो अभी आप समझे होंगे कि दर्रा क्या होता है। आगे बढ़ते हैं जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे। अब हम जानेंगे कि कहाँ कहाँ पर कौन से प्रमुख दर्रे हैं। सबसे पहला है बनिहाल, जो कि जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। आगे है पीर पंजाल, जो कि जम्मू को पूंछ और राजौरी से जोड़ता है। बुर्जिला श्रीनगर को गिलगिट से, जोजिला को श्रीनगर से को लेह से जोड़ता है, जोजिला पास। लद्दाख क्षेत्र के दर्रे। लद्दाख के बारे में जानते हैं। काराकोरम लद्दाख को चीन के सिजियांग से, चांगला लद्दाख को तिब्बत से, खारदुंग सियोग और नुब्रा घाटी के बीच में है ये। अगहिल लद्दाख को चीन के सिकियांग से और ननकला लद्दाख को तिब्बत के लहासा से। अगर आप देखें तो इस तरीके से आप देखेंगे इंडिया का मैप है, ठीक है। तो ये हैं तो दर्रे हैं, तो इस वाले एरिया में जो दर्रे हैं, इस वाले एरिया में तो ये वही दर्रे हैं, लद्दाख के प्रमुख दर्रे। तो यहाँ से चीन के और गिलगिट इधर वाले जाने वाले दर्रे हैं, ये सारे के सारे इसी के। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के दर्रे। बारालाचा दर्रा, जो कि मंडी को तिब्बत से जोड़ता है। सिपकी दर्रा किन्नौर को तिब्बत के जांदा जिले से जोड़ता है। देवसा दर्रा कुल्लू को स्पीति से जोड़ता है। मंगसा दर्रा पिथौरागढ़ को तिब्बत से, मुंगिंग दर्रा पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ता है। तो ये थे हिमाचल प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण दर्रे। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे। नीति दर्रा, जो कि कैलाश मानसरोवर के रास्ते से जाता हुआ है। लिपुलेख दर्रा कुमायूं को तिब्बत से जोड़ता है। मानस दर्रा पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ता है। तो ये थे उत्तराखंड के। अब बढ़ते हैं सिक्किम के दर्रे। सिक्किम के कुछ दर्रे हैं, जैसे कि नाथुला, जो कि चिम्बू घाटी को तिब्बत से, और जलेपला सिक्किम को तिब्बत से। अगर आप इसकी ट्रिक देखें तो सिक्किम पर हमें क्या है, नाज। सिक्किम पर हमें क्या है, नाज। ये मेरी ट्रिक नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूँ। सिक्किम पर हमें है नाज, तो नाज से हो जाएगा नाथुला और जा से हो जाएगा जलेपला दर्रा। तो ये थे आपके सिक्किम के दर्रे। आगे बढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। बॉमडिला दर्रा, जो कि तवांग घाटी को लहासा से जोड़ता है, जो लहासा तिब्बत में स्थित है। दिहांग दर्रा अरुणाचल प्रदेश को मांडला से। यांगयाप दर्रा ब्रह्मपुत्र का, ये भारत में प्रवेश मार्ग है। अभी देखेंगे इस तरीके से आपका अरुणाचल प्रदेश इस तरीके से, ठीक है। ये है अपना जो पूर्वी भारत है, जो यहाँ से ब्रह्मपुत्र एंट्री करती है यहाँ से, तो यहाँ पे है यांगयाप पास। अगर मैं बात करूँगा तो यांगयाप दर्रा वो इस वाले एरिया में पड़ता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। दिफू दर्रा, जो अरुणाचल प्रदेश को मांडला से जोड़ता है। लेखापानी दर्रा अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। तो ये म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत से जोड़ने वाले जो अरुणाचल प्रदेश का ये वाला है, जो इधर है म्यांमार और इधर है तिब्बत, चीन। तो ये वाले एरिया है, तो इसको जो ये अरुणाचल प्रदेश है, ये अरुणाचल प्रदेश के ये प्रमुख दर्रे हैं, जो कि बॉमडी, दिहांग, यापयाम, दिफू और लेखापानी दर्रा। आगे बढ़ते हैं भारत के प्रमुख दर्रों का विस्तारपूर्वक अध्ययन। अब हम पढ़ेंगे कि कहाँ से कहाँ तक है, किस तरीके से, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। एग्जाम में किस तरीके से आता है। काराकोरम दर्रा, सबसे पहले काराकोरम, जिसको केटू नाम से भी जाना जाता है, गॉडविन ऑस्टिन। यह दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र में काराकोरम पहाड़ियों के मध्य स्थित है। इस दर्रे से होकर यारकंद या तारिम बेसिन को मार्ग जाता है। यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा 5,664 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ से चीन को जाने वाली एक सड़क भी बनाई गई है, जो कि बीआरओ के द्वारा बनाई गई है, बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। आगे बढ़ते हैं। जोजिला दर्रा, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3,528 मीटर है। यह दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य का जस्कर श्रेणी में स्थित है। आपने देखा होगा। अब ये है जस्कर क्या है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप देखेंगे, ये है इंडिया का मैप, तो यहाँ पे जस्कर, काराकोरम, लद्दाख, ठीक है, और शिवालिक, तो इस तरीके से ये पहाड़ियाँ जानी है, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, शिवालिक। तो ये मतलब रेंज है, तो इन्हीं रेंज में स्थित है आपका कौन सा दर्रा, जस्कर दर्रा।
जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी से हुआ है। आपको याद रखना है कि कौन सी नदी से हुआ है, सिंधु नदी से। यह कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है। इस दर्रे से श्रीनगर से लेह को राजमार्ग 1D जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि 1D कौन से उससे जाता है दर्रे से, तो जोजिला दर्रे से। आगे बढ़ते हैं। बुर्जिल दर्रा, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4100 मीटर है। यह श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। ये श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। यह दर्रा कश्मीर और मध्य एशिया के बीच आवागमन और पारंपरिक मार्ग है। तो मध्य एशिया से आने वाले जो भी हैं बुर्जिल दर्रे से आते हैं। पीर पंजल दर्रा, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3490 मीटर है। यह दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। अगर दक्षिण पश्चिम देखेंगे तो आपको दक्षिण पश्चिम बताते हैं। तो आप इस तरीके से ये जम्मू कश्मीर का मैप बनाएंगे, आपको पता चलेगा कि दर्रा कहाँ पे है। तो जो दक्षिण पश्चिम वाला है तो वो ये वाला एरिया है। देखिए ये तो POK है, ये POK वाला एरिया हो जाएगा। और जो दक्षिण पश्चिम वाला है तो जो ये वाला दर्रा, ये वाली जगह पड़ रही है, ये वाला एरिया है, तो इसी को बुलाता है दक्षिण पश्चिम। यहाँ पे बुर्जिल दर्रा स्थित है। आगे पीर पंजल दर्रा स्थित है। इस दर्रे से कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग, कुलगांव से कोठी जाने का, तो कुलगांव से कोठी जाते हैं तो किस दर्रे से होकर जाएंगे, पीर पंजल दर्रे से होकर जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। राष्ट्रीय राजमार्ग A1 1A, इसको देखेंगे 1A NH1 इस दर्रे से होकर निकलता है। यही दर्रा कश्मीर घाटी को जवाहर सुरंग से मध्य से जम्मू के रास्ते से शेष से जोड़ता है। आगे तो बढ़ते हैं। सिपकिला दर्रा, ये भी हिमाचल प्रदेश का दर्रा है। ये भी कहाँ का दर्रा है, हिमाचल प्रदेश। पढ़ते हैं इसके बारे में। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4300 मीटर है। यह हिमाचल प्रदेश का जस्कर श्रेणी में स्थित है। IB श्रेणियों के बारे में मैंने बताया था। यह शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। यह भारत के व्यापार पोस्ट, भारत की तिब्बत के साथ व्यापार पोस्ट नाथुला, सिक्किम, लिपुलेख, उत्तराखंड में स्थित हैं। तो इस पोस्ट के बारे में बात करते हैं कि भारत की व्यापार पोस्ट हैं, इसी दर्रे से होकर जाती हैं। ये यहाँ से भारतीय राजमार्ग 5 गुजरता है। आपसे पूछा जाएगा NH5 किस दर्रे से निकलता है, तो सिपकिला दर्रे से NH5 निकलता है। आगे बढ़ते हैं। रोहतांग दर्रा, ये भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4620 मीटर है। हिमाचल प्रदेश के पीर पंजल श्रेणी में स्थित है। केंद्रीय मंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान को देखते हुए रोहतांग दर्रे का सुरंग का नाम टनल बदलकर क्या अटल बिहारी वाजपेयी सुरंग कर दिया है। तो आपसे ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, करंट का क्वेश्चन है कि किस दर्रे का नाम बदलकर अटल टनल कर दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग दर्रे का नाम चेंज हो गया है अटल बिहारी वाजपेयी सुरंग। आगे बढ़ते हैं। मंगसा दर्रा दर्रा उत्तराखंड राज्य के पूर्व में स्थित सीमांत नगर पिथौरागढ़ में स्थित है। यह दर्रा समुद्र तल से लगभग 5674 मीटर 8615 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। पिथौरागढ़ स्थित यह दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। तो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने वाला जो दर्रा है इसे बोलते हैं मंगसा दर्रा। मानसरोवर की यात्रा के लिए यात्रियों को इस दर्रे से भी गुजरना पड़ता है। अगर आपको मानसरोवर जाना है तो मानसरोवर जाने के लिए तो कौन से मंगसा दर्रे से भी गुजरना पड़ेगा। यहाँ पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के लिए भूस्खलन एक बड़ी समस्या है। तो भूस्खलन क्या होता है, भूस्खलन क्या है कि जो पहाड़ों से बर्फ गिरकर जो जमीन पर आ जाती है, जो जमीन खिसक जाती है, उसी को बोला जाता है भूस्खलन। आगे बढ़ते हैं। खारदुंगला दर्रा हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है जो लद्दाख के भीतर भारतीय केंद्र शासित प्रदेश लेह में स्थित है। खारदुंगला दर्रा ये कहाँ पर स्थित है, लेह में। इसे खारदोंगला या फिर खरदोंगला के नाम से भी जाना जाता है। लद्दाख सीमा पर यह दर्रा लेह के उत्तर या सियोक और नुब्रा घाटियों के प्रवेश द्वार है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा यांत्रिक मोटरेबल दर्रा है। आगे बढ़ते हैं। माना उत्तराखंड का दर्रा है जो कि अंतिम गांव माना जाता है। इसकी ऊंचाई 5545 मीटर है। यह उत्तराखंड के माना को तिब्बत से जोड़ता है। यह दर्रा उत्तराखंड की हिमालय की जस्कर श्रेणी में स्थित है। यह भारत एवं चीन की सीमा पर स्थित है। आगे बात करते हैं नीति के बारे में। यह उत्तराखंड भारत एवं तिब्बत में स्थित है। इसकी ऊंचाई 5389 मीटर। यह ऊंचा दर्रा उत्तराखंड मानसरोवर कैलाश पर्वत के जाने के लिए रास्ता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, मानसरोवर एवं कैलाश पर्वत जाने के लिए रास्ता किस दर्रे से, नीति दर्रे से होकर जाता है। आगे बढ़ते हैं। लिपुलेख दर्रा, यह उत्तराखंड एवं तिब्बत की सीमा पर स्थित है। यह भारत तिब्बत की व्यापार पोस्ट है।
एवं भारत चीन नेपाल की सीमा पर अवस्थित है। चीन एवं नेपाल के बीच एक नियंत्रण को लेकर विवाद है, परंतु वर्तमान में इस पर भारत पर का ही नियंत्रण है। आपसे पूछा जा सकता है किस किस पास पे विवाद है, तो लिपुलेख दर्रे पर विवाद है, और जो कि इस टाइम पर भारत का ही नियंत्रण है। यहाँ से कैलाश मानसरोवर के लिए भी रास्ता जाता है, यहाँ से कैलाश मानसरोवर के लिए भी रास्ता जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाथुला दर्रा, आगे बढ़ते हैं। भारत चीन युद्ध में सामरिक महत्व के कारण चर्चित यह दर्रा सिक्किम राज्य में डोक्या श्रेणी में स्थित है। यह दार्जिलिंग एवं तथा चुम्बी घाटी से होकर दार्जिलिंग और चुम्बी घाटी को जोड़ता है। ठीक है, चुम्बी नदी इसी नदी दर्रे में बहती है। तो चुम्बी नदी कौन से दर्रे में बहती है? नाथुला दर्रे में बहती है। 1962 के भारत युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था, तो इसे 2006 में पुनः खोल दिया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से दर्रे को 2006 में पुनः खोला गया है? तो नाथुला दर्रा। आगे है जलेपला। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4270। इसका निर्माण तीस्ता नदी के द्वारा होता है, जो कि सिक्किम में से निकलती है, और जलेपला सिक्किम का ही दर्रा है। यह सिक्किम में है और इसका भी सामरिक महत्व है। नाथुला और जलेपला दार्जिलिंग व चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। दिफू दर्रा, दिफू अथवा दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। यह दर्रा 4587 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। आपसे कभी भी ये ऊंचाई नहीं पूछने के लिए आती है, इसको याद रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि दर्रा ये कहाँ पर स्थित है और कहाँ से कहाँ को जोड़ता है, तो इस पॉइंट से किस पॉइंट को जोड़ता है, आपसे ये पूछा जा सकता है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित यह दर्रा इस राज्य को मांडले म्यांमार का आसान और सबसे छोटा रास्ता उपलब्ध कराता है। यह भारत और म्यांमार के बीच परंपरागत दर्रा है, जो व्यापार और परिवहन के लिए वर्ष भर खुला रहता है। तो व्यापार के लिए प्रमुख दर्रा है दिफू दर्रा। आगे बढ़ते हैं। यांग्याप दर्रा। यांग्याप की खासियत है भारत एवं तिब्बत सीमा से अवस्थित है। दर्रा महान हिमालय श्रेणियों में स्थित है, ग्रेट हिमालय में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी इसी दर्रे से होकर एंटर करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ब्रह्मपुत्र नदी इसी दर्रे से होकर एंटर करती है। इस तरीके से देखोगे, अभी बताया था, तो ब्रह्मपुत्र नदी इस तरीके से एंटर करती है। आगे बढ़ते हैं। थाल घाट, ये आपके जो ये वाला है, जो आपका पेनिनसुलर इंडिया जैसे बोलते हैं, प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं, उन्हीं के ही दर्रे हैं थाल घाट, भोर घाट, जो कि वेस्टर्न घाट पर उपलब्ध है। ये वेस्टर्न घाट है, यहाँ से ये दर्रे निकले हुए हैं, तो इन्हीं के बारे में जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं। थाल घाट 583 मीटर ऊंचा यह दर्रा महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट की श्रेणियों में स्थित है। मुंबई से नासिक, अगर मुंबई से नासिक जाना है, मुंबई से नासिक जाने के लिए तो इसी दर्रे से होकर जाएंगे। आगे है भोर घाट। यह महाराष्ट्र राज्य के पश्चिमी घाट श्रेणी में स्थित है। मुंबई से पुणे जाने के लिए भोर घाट से होकर ही जाना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। पाल घाट, ये केरल इधर पड़ता है, तो केरल के मध्य पूर्व में स्थित है। इसकी ऊंचाई 305 मीटर है। यह नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। यह केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। तो केरल और तमिलनाडु को जोड़ने का काम पाल घाट करता है। आगे है चांगला, भारत के लद्दाख क्षेत्र में स्थित यह पहाड़ी दर्रा है। यह 5360 मीटर की ऊंचाई पर काराकोरम की लद्दाख पर्वतमाला में लेह में स्थित है। पेयोंग तोन्सो झील के मार्ग में स्थित है। तो पेयोंग तोन्सो झील कौन से? चांगला उस पर ही स्थित है। यह चांगथांग पठार के प्रमुख प्रवेश द्वार माने जाते हैं। तो ये थे हमारे दर्रों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।